माननीय अध्यक्ष जी, हमारे अपना दल कमेरावादी के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण सिंह जी, संचालक महोदय, तमाम लोग हमारे साथ चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। चुनाव प्रचार की कड़ी में आज हम लोगों का पहला कार्यक्रम जमालपुर में लगा हुआ था। वहां के बाद फिर हम लोग कुछ गांव में जनसंपर्क किए, फिर यहाँ के कार्यक्रम का समय हुआ, यहाँ पर हम लोग पहुंचे हैं। आप जानते हैं यह जो है 79 मिर्जापुर का संसदीय लोकतंत्र का चुनाव हो रहा है। 1 तारीख को वोट पड़ेंगे। आपके बीच में 10 प्रत्याशी हैं। हमारा जो चुनाव निशान है वह 5वें क्रमांक पर है और चुनाव निशान लिफाफा है, क्योंकि जो ईवीएम में व्यवस्था होती है वो क्रम से दी जाती है, नाम दिया जाता है, चुनाव चिन्ह दिया जाता है। जब आप नीला बटन दबाएंगे तो हमारा नाम भी आएगा, लिफाफा का निशान भी आएगा, और जब उसको दाबेंगे तो पी की आवाज होगी और 8 सेकंड के अंदर जो आप देखेंगे तो एक कागज का टुकड़ा गिरेगा और उसमें अगर आप देखना चाहें कि सही दबा है कि नहीं, तो उसमें जो है आपका लिफाफा जो है 8 सेकंड के अंदर देखेंगे तो दिखाई देगा, नहीं तो नहीं दिखाई देता है। लेकिन अगर सही आपने 5वां नंबर दबाया है तो वो उसी पर पड़ेगा। और यह भ्रम निकाल दीजिए आप लोग। बहुत लोग हम लोग गांव में जा रहे हैं कि अरे भैया हम लोग वोट दे करके क्या करेंगे, वो तो ऐसा ईवीएम सेट कैले बा कि कोई उठिए जो न चल जाला। तो ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग जो है पढ़े लिखे लोग हैं। हम लोगों के पढ़ाने से तमाम इंजीनियर जो है इस देश में काम कर रहे हैं। हमारे लड़के खुद जो है इंजीनियरों को पढ़ाते हैं IIT BHU में। तो सारी चीजों का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। इसलिए जो ये अफवाह फैलाई जाती है कि ईवीएम में चोरी हो जा रही है, हम जब एक होता है कि कोई खेल में हम हारते हैं या फेल हो जाते हैं तो कोई न कोई दोषारोपण का जो है हम बहाना ढूंढ लेते हैं। जैसे कोई ग्राम प्रधान का चुनाव है, हार जाता है तो कहेगा कि फलनुमा उठने, या हमारा बेईमानी हो गया। कहीं कोई बेईमानी नहीं है। इसलिए कि जो भी सरकारी कर्मचारी काम में लगाए जाते हैं, हम लोग भी प्रोसाइडिंग अफसर रहे हैं। इसी अरौरा नगर पालिका में 2012 में चुनाव था। हम पीठासीन अधिकारी यहाँ पर थे। तो बहुत से लोग जो है यहाँ पर वोटिंग करने आते थे। तो कुछ लोग जो है कहते थे, 1-2 लोग, कि हमें नोटा पर वोट देना है। तो हम लोग कहते थे कि भाई कोई पसंद का आपके अगर उम्मीदवार है उसमें से आप चुन लीजिए, क्यों नोटा को वोट दे रहे हैं। लेकिन अब चूंकि उनका मताधिकार प्रयोग करने का अधिकार है, इसलिए हम लोग प्रिसाइडिंग अफसर की हैसियत से बहुत उन पर दबाव नहीं बना पाते थे। और हम लोग इसलिए करते थे कि थोड़ा लेखा पढ़ी करने में समय लगता था, तो इसलिए कहा जाता है कि शायद मान जाए। तो 1-2 लोग फिर भी जो है नहीं माने तो उनको नोटा पर जो है दबाया गया। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग चुनाव भी कराए हैं, क्योंकि हम इंटर कॉलेज भुड़कुड़ा में थे प्रवक्ता। तो हम लोगों की ड्यूटी जो है यही 2012 में लगी थी इस नगर पालिका क्षेत्र में। तो इसलिए कहीं कोई बेईमानी की शिकायत नहीं है। इसलिए आप लोग अपना वोट, जो आपका अमूल्य वोट है, उसको देने का काम करें। हाँ, अपना क्रम देख लें, गिन लीजिए कि 1 2 3 4 5। जो आजकल तो बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं और पढ़े लिखे होने के कारण लोग देख लेते हैं, नाम पढ़ लेते हैं, और 1 2 3 4 5 क्रम जो है आपको ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए पहला हमारा ये कहना है कि आप लोग उस भ्रम से दूर रहिए। आप वोट देंगे तो निश्चित समय निश्चित जगह पर ही, आपने लिफाफा को वोट दिया तो लिफाफा पर ही पड़ेगा। इसलिए यह भ्रांति अपने मन से दूर कीजिए। अब रही बात, जैसा भाई साहब ने कहा कि सारे प्रत्याशी आप 25 वर्षों से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर मिर्जापुर भदोही पहले था, एक रावटगंज संसदीय क्षेत्र था। तो ये क्षेत्र जो है रावटगंज संसदीय क्षेत्र में आता था, जो कि सुरक्षित था, जिसमें केवल
शेड्यूल कास्ट के लोग ही लड़ सकते थे। और एक मिर्जापुर भदोही मिला करके था जिसमें सामान्य था। तो उन वर्षों से हम लोग देखते आ रहे हैं कि बाहर के प्रत्याशी कभी जो है 2 बार फूलन देवी कानपुर से, कभी 2 बार वीरेंद्र सिंह बलिया से, फिर जो है नरेंद्र कुशवाहा एक बार थोड़ा सा, वो भी राहुल सगंज के थे रहने वाले। ठीक है कि वो राहुल सगंज मिर्जापुर उस समय हम लोगों का बहुत उतना नहीं दूरी रखता था। और आप देखें कि हम लोगों की जानकारी में उमाकांत मिश्रा, बाकी जो है 2009 से जब से बना है बाल कुमार है, 2 बार से ये हैं, रहने वाली कानपुर के हैं, ब्याही गई बादा में है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन लड़ने के लिए यही है, न उनका कानपुर में कोई अस्तित्व है वजूद है और न कहीं जो है बादा में है। अगर आपका अस्तित्व वजूद रहता, लेकिन लिखने को तो राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखती है कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना दल सोनेलाल के हैं, और कोई उनकी हैसियत नहीं कि जा करके उन जिलों से जो है चुनाव लड़ने। 2 बार आपको मिर्जापुर ने मौका दिया, तो मिर्जापुर के भी प्रत्याशी यहाँ पर मिल सकते थे, आप लड़ाती। हमारी जो बहन अनुप्रिया पटेल हैं, माता जी की जो पार्टी है अपना दल कमेरावादी, जिसको सोनेलाल जी ने स्थापित किया था, पटेल और माता कृष्णा पटेल, वो पार्टी जो है पुरानी पार्टी है। मशीनरी का दुरुपयोग करा करके, चुनाव आयोग का दुरुपयोग करा करके अपने पार्टी को मान्यता दिलवा दी, और अपना दल कमेरावादी जो है इस तरीके से जो है परेशानियों को झेल रहा है। और यहाँ तक कि बीच बीच में, जैसे आप इसके पहले सुने होंगे, अरे उनका तो ऑडिटर नहीं हुआ है, उनको तो चुनाव चिन्ह लिफाफा मिलेगा ही नहीं। सब इस तरीके की अफवाहें थी। हम लोग लड़े, हमारे 28 जगह प्रत्याशी लड़ रहे हैं, सबको चुनाव निशान जो है लिफाफा मिला है। तो इसलिए जो है, अगर आप जो है इस बार आपने मन बना लिया, और हम तो पूरे 5 विधानसभा में घूम करके देखे हैं, जनता का जो रुझान है वह रुझान ये बताता है कि पड़े हुए जो वोट है, जो हमको जन समर्थन मिल रहा है कि अगर यहाँ पर 20 लाख वोटर हैं, अगर 50% और 60% के बीच में पड़ेगा तो 10 लाख और 12 लाख के बीच में वोट पड़ेगा। और हमें पूरा उम्मीद है कि उस पड़े हुए वोटों का आधा हमें मिलेगा और आधे में सब लोग पाएंगे। ये हम कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि जहां हम जा रहे हैं, जहां प्यार जो है जनता का अपार मिल रहा है, क्योंकि हम लोग राजनीति के क्षेत्र में भी काम किए हैं। कभी आपके चुनाव विधानसभा से यहाँ के जो 4 बार विधायक रहे यदुनाथ सिंह, 4 बार वो विधायक रहे, मैं उनका 4 बार प्रतिनिधि रहा। और अरोरा के जंगलों से लेकर के यहाँ के बंदे की समस्या, सिंचाई की समस्या को लेकर के, ये नहीं कि हम चुनाव विधानसभा के क्षेत्र के विधायक हैं तो हम जो है राजगढ़ में क्यों काम करें। उस समय राजगढ़ के नाम से विधानसभा जाना जाता था, लेकिन जब भी मढ़ियान या जो आज पुराना राजगढ़ है, जब भी जरूरत पड़ी है, हम लोग जो है विधायक जी जो है बराबर आए हैं, यहाँ के लोगों के बीच में संघर्ष किए हैं। और संघर्ष का आपको बता दें कि यहाँ पर फुलवरियां है, जहाँ पर कि इस साइड के लोग जो है बिंद और बिहार लोग आकर के खेती करते थे, लेकिन उस खेती पर जो है नाम जो है बनारस के बड़े बड़े बनिया आकर के चढ़वा लेते थे। हम लोगों ने धरना प्रदर्शन करके डीएम से मिल करके और किसी तरीके से उन लोगों को भगाने का काम किया, तो इस तरीके से उनकी समस्याएं दूर हुई। वन विभाग के लोग भी जंगल में जाते थे, कुछ तोड़ लिया और किसी न किसी झूठे मुकदमे में लोगों को फंसा दिया जाता था वन अधिनियम में। तो बहुत संघर्ष हम लोग, जगन्नाथ सिंह जी हम लोग और उनके साथी रामदेव बिंद का भी आप लोगों ने नाम सुना होगा, और उनकी इस क्षेत्र में काफी पकड़ थी। जहां भी कोई समस्या होती थी रामदेव बिंद जी बताते थे और हम लोग जो है आकर के उस समस्या का निदान करते थे। यही जो है दुर्गा जी के पहाड़ी पर, दुर्गा मंदिर पर जो है
हम लोग सिंचाई के लिए जो इस तरीके से कि पानी की कमी होती थी, फावड़ा और कुदाल लेकर के भी हम लोगों ने प्रदर्शन किया है। तो हमारा जो है, अगर आपने यहाँ पर आप हमें जो है संसद सदस्य के रूप में चुनते हैं, तो निश्चित रूप से हम बता दें कि हमें जो है, हम लोग जनता की सेवा किए हैं, 4-4 बार लगातार विधायक रहे हैं और उनका प्रतिनिधि होने के नाते जनता की समस्याओं को देखना पड़ता था, लिखना पड़ता था, तहसील में जाना पड़ता था, अधिकारियों से मिलना होता था, पुलिस भी परेशान करती थी। लेकिन जब तक जगन्नाथ सिंह जी रहे, लोग पुलिस से निश्चिंत थे, बिजली से निश्चिंत थे, और कहीं जो है किसी को कुछ हो जाता था तो शानदार तरीके से जाकर कहता था कि अभी आप हमारे काम करते हैं थाने वाले कि नहीं, अगर नहीं करते हैं तो हम जाते हैं विधायक जी के, विधायक जी का नाम लेते हैं, वो कहता था अरे भाई रुको, अभी काम है, थोड़ा सा हम करके आपको बताते हैं। और निश्चित रूप से वह आदमी, वह सिपाही, वह दरोगा जो है वो काम करता था। तो इसलिए कि हम लोग जो है जनता के लिए लड़े। छात्र जीवन से हम बीएचयू में पढ़े, उस समय विधायक जी हमारे जो है केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे, बल्कि वहां पर काफी आंदोलन करने के कारण उनका जब 4th ईयर इंजीनियरिंग का था समय, तो उस समय जो है उनका निष्कासन कर दिया गया। हम उनसे चूंकि 7-8 साल जो है छोटे थे, उस समय हम लोग रामनगर में प्रभु नारायण राजकीय इंटर कॉलेज में इंटरमीडिएट के छात्र थे। वहां पर भी उन्होंने पथकर आंदोलन चलाया। पहले पीपा पुल था, जहां आज जो है सामने घाट पर पुल बना हुआ है, और उस पीपा पुल को पथकर मुक्त कराने का काम जो है यदुनाथ सिंह ने किया था। और करीब करीब वर्षों तक जो है आंदोलन चला। यूनिवर्सिटी के लड़के थे, तमाम लोग जो है जुलूस निकालते थे, कभी गधा जुलूस निकलता था, कभी आदमियों का जुलूस निकलता था, कभी कुछ न कुछ करके कई बार जो है जेल जाना पड़ा। और आज तक हम लोगों को छात्र जीवन से लेकर फिर बाद में मैं भुड़पुरा इंटर कॉलेज में 1980 से शिक्षक बना, और 2015 में वहाँ जो हम लेक्चरर पद से रिटायर हुए गणित से। वहाँ पर जो है हम छात्र आंदोलन के साथ ही साथ जो राजनीतिक दलों का आंदोलन होता है, किसानों का धरना प्रदर्शन होता है, और शिक्षकों का भी जो वेतन और तमाम चीजों को लेकर के आंदोलन होता था। अब तक हम जो है 17 बार जेल यात्रा भी कर चुके हैं। इसलिए अगर हमारी जनता के साथ कोई नाइंसाफी होती है, हमने विपक्ष का भी स्वाद चखा है, हम सत्ता पक्ष का भी स्वाद चखे हैं। हम जानते हैं कि किस तरीके से अधिकारियों से काम कराया जाता है। काम कराने का एक तौर तरीका होता है। अधिकारियों से पहले तो लहजे में बात करना चाहिए, संसदीय शब्दों में उनसे वार्ता करनी चाहिए, और इसके बावजूद अगर कोई अधिकारी आपकी बात नहीं सुनता है तो उसको सुनाने का भी हम लोग काम करते हैं। और हम कभी भी किसी अधिकारी को स्थानांतरित करने की बात नहीं करते हैं, किसी सिपाही को, किसी दरोगा को, किसी नगर पालिका के अधिकारी को। हमारा साफ कहना है कि आपको हमारा काम करना होगा। अगर आप काम नहीं करोगे तो हम जानते हैं कि या तो तुम सुधरोगे या टूटोगे, या तो तुम स्वयं जो है अपना ट्रांसफर करा करके यहाँ से भागोगे। हम किसी का ट्रांसफर नहीं कराने, राशन कार्ड नहीं है, किसी का जो है 5 लाख का जो आयुष्मान कार्ड है, किसी का वृद्धा पेंशन रुका हुआ है, किसी का घर नहीं बना है। मोदी योगी 2022 तक सबको पक्का मकान बना रहे थे, सबकी आमदनी किसानों की दुगना कर रहे थे, और क्षेत्र में जाइए तो समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। आज भी जो है मनिहान विधानसभा के तमाम हम लोग जाए हैं, 96 क्षेत्र में, चुनार के भी कुछ तरफ जो है अभी सबके पक्के मकान नहीं बने हैं। और समस्याएं जो है इतनी है कि लोग कहते हैं कि भैया आप लोग तो आते हैं, वोट लेकर के चले जाते हैं, कोई आता नहीं। हम वो नहीं हैं। पार्लियामेंट के चुनाव में कोई प्रत्याशी जो है बस ऐसे ही कहीं कहीं जा करके मिल लेते हैं, जनता के बीच में कोई नहीं जाता। मैं एक ऐसा प्रत्याशी हूं कि 5 विधानसभा में घूमने का भी कार्य कर रहा हूं। 10-10, 20-20 गांव हम लोग जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं। हम साफ कहते हैं कि ठीक है, पहले के प्रतिनिधियों ने ऐसा किया है कि आप नहीं आए, उसी आधार पर हमें उड़ाना देते हैं।
अगर हम चुने गए और हमने भी वही काम किया तो आपको भी हमारा घेराव करने का, हमसे शिकायत करने का आपको अधिकार होगा। लेकिन हम उस मिट्टी के बने हैं। जैसे होता है कि जाके पैर न फटी बिवाई, ऊका जाने पील पर आई। हम बहुत गरीबी से उठे हैं। हम लोग 3 भाई थे, आपको थोड़ी हम कथा भी सुना देते हैं। और 3 भाइयों में केवल 5 बीघे खेती थी। गरीब स्थिति में जो है दूध बेच करके जो है हम लोगों का परिवार चलता था। तो हमारे 2 भाइयों ने संकल्प लिया कि हम आजीवन शादी नहीं करेंगे। हमारा ये छोटा भाई दौलत सिंह है, इसी को हम पढ़ाएंगे, इसी को बढ़ाएंगे। और आज उनका परिणाम ये रहा कि मैं BHU से पढ़ा, MSc मैथमेटिक्स से किया और इंटर कॉलेज में जो है लेक्चरर रहा। और उनके ही दुआ से हमारे 2 लड़के और 1 लड़की है, जिसमें एक लड़का हमारा डॉक्टर प्रीतम सिंह BHU IIT में सिरेमिक डिपार्टमेंट में प्रोफेसर है। उसकी पत्नी डॉक्टर आशा गुप्ता। हम लोग पटेल हैं, लेकिन देखिए हम जाति में नहीं, जिससे जो है लड़की या लड़के का विवाह होना चाहे तो ये नहीं कि क्यों करोगी। हम लोग न है जाति जमात की राजनीति करते हैं, जाति विहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं। कोई लड़की या लड़का किसी दूसरे कास्ट में अगर शादी करता है, उसकी इच्छा है तो हम लोग रोकने का काम नहीं करते। डॉक्टर आशा गुप्ता भी BHU जो है केमिस्ट्री विभाग में जो है IIT में जो है प्रोफेसर है। और हमारा एक लड़का जो है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में केमिस्ट्री, ये जो है आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से रिसर्च स्कॉलर है। 4 साल उसका पूरा हो चुका है, उसको भी PhD की डिग्री 4-6 महीने में मिल जाएगी। एक लड़की है जो पैथोलॉजी का कोर्स करके अपने जो है पति के साथ है और वो भी इंजीनियर के साथ शादी हुई है। तो हम पढ़ाई लिखाई में आपसे अपील करना चाहते हैं कि अपने बच्चों को आप पढ़ाने का काम करिए, उच्च शिक्षा देने का काम करिए। कहीं भी अवरोध होगा हम लोग उसको दूर करने का काम करेंगे। और प्राथमिक की शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, हर एक में जो नियम नियमावली है उसके अनुसार बच्चों को खाना, कपड़ा, जूता जो भी मिलता है वह सबको मिलना चाहिए। और स्कूलों में पढ़ाई होना चाहिए। ये नहीं कि बच्चे जाकर घूम रहे हैं, उनकी पढ़ाई नहीं। क्योंकि अगर कोई अध्यापक, हम साफ कहते हैं कि किसी को सस्पेंड कराने की, आप सोचिए कि आप अपने लड़के को नर्सरी में पढ़ाते हैं और आपके जो है गरीब घरों के बच्चे आप हैं, 50,000 1 लाख तनख्वाह मिलता है और उसको नहीं पढ़ेंगे तो उसका आप पढ़ेगा, आपका बच्चा भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए हमारी अध्यापकों से अपील रहती है कि आप आते हैं तो बच्चों को पढ़ाने का काम करिए। ठीक है, कभी किसी को एक जरूरत है कि 1 घंटा पहले जाना है, कभी 1 घंटा बाद में आ गए, तो उसकी पूर्ति हम पढ़ा करके कर सकते हैं। जब आप दूसरे के लड़कों को पढ़ाएंगे तो आपका भी लड़का होनहार होगा, आगे बढ़ने का काम करेगा। तो ज्यादा कुछ न कहते हुए आप लोगों ने धैर्य से हमारी बातें सुनी। क्योंकि चुनाव का समय है और भी जगह हमारे प्रोग्राम लगे हुए हैं, इसलिए आपसे पुनः अपील करते हैं कि 5वें खाने में लिफाफा निशान पर नीला बटन दबाने का काम करें। इतना वोट आप लोग दें कि हम दिल्ली पहुंचने का काम करें और पार्लियामेंट का सदस्य होकर के आपकी सेवा करने का काम कर रहे हैं। जय हिंद, जय समाज।